हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनिरुद्ध कुमार शुक्ला। बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन का लेक्चर नंबर 2। तो बेटा, इस वीडियो में हम लोग पिछले जो फर्स्ट वीडियो था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था डाई हेलो एल्केन क्या है, ट्राई हेलो एल्केन क्या है, मोनो हेलो एल्केन क्या है, पॉली हेलो एल्केन क्या है। तो अब हम इस वीडियो में बेटा सेकेंड वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एलाइलिक हैलाइड एंड विनाइलिक हैलाइड क्या है। ओके, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं एलाइलिक हैलाइड। फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फर्स्ट टॉपिक एलाइलिक हैलाइड्स। तो एलाइलिक हैलाइड क्या होता है, डेफिनीशन हम लोग पहले चेक कर लेते हैं बेटा। एलाइलिक हैलाइड की डेफिनीशन क्या है, देखिएगा। चलिए, एलाइलिक हैलाइड की डेफिनीशन क्या है बेटा, हम लोग जो है देखते हैं। 1 मिनट, थोड़ा कलर हम सही कर लें। यस, देखिएगा, दिया है डेफिनीशन एलाइलिक हैलाइड की। एलाइलिक हैलाइड्स आर द compounds allylic halides are the compounds in which the halogen atom is bonded to an sp3 hybridized carbon atom next to carbon carbon double bond, जैसे कि ब्रैकेट में दे रहा है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इज कॉल्ड एलाइलिक हैलाइड्स। आई रिपीट अगेन अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एलाइलिक हैलाइड्स। एलाइलिक हैलाइड्स आर द कंपाउंड्स इन विच द हैलोजन एटम is bonded to an sp3 hybridized carbon atom next to carbon carbon double bond is called allylic halide। अब एलाइलिक हैलाइड की बच्चों हम लोग कंडीशन देखते हैं। थोड़ा सा इसमें देखो कंडीशन क्या दिया हुआ है। कंडीशन देखिएगा, होता क्या है मैं आपको समझा दे रहा हूँ। एलाइलिक की कंडीशन बेटा, हैलोजन, सपोज करिए यक्स एक हैलोजन है, और यहाँ आपको सबसे पहले तो ये ध्यान देना है कि यक्स में कौन कौन हैलोजन हो सकता है। जैसे कि आप देखिए, हैलोजन जैसे क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। तो यक्स के प्लेस पे इनमें से कोई एक हैलोजन हो सकता है, कोई भी एक हो सकता है बेटा। तो आपको ये केयर करना है, ठीक है। तो आपको ये समझना है, जैसे सपोज करिए बेटा कि यक्स एक हैलोजन है, और इसमें जो है यक्स एक हैलोजन है, और इससे यहाँ समझना, अब मैं कंडीशन बता रहा हूँ आपको एलाइलिक हैलाइड की। तो हैलोजन से लगा कार्बन डायरेक्ट sp3 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट कार्बन लगा हो वो sp2 होना चाहिए। ये कंडीशन है फॉर एलाइलिक की। आप फिर से बच्चों अच्छे से समझिए। समझना आपको ये है कि जो सपोज करिए यक्स एक हैलोजन है, हैलोजन से जो पहला कार्बन लगा हो वो sp3 होना चाहिए, और उसके बाद जो नेक्स्ट कार्बन है वो sp2 होना चाहिए। ये कंडीशन है एलाइलिक की। अब इसमें आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है मैं आपको बताने चल रहा हूँ, आप केयर करिएगा। करना क्या है, जैसे हैलोजन यक्स हैलोजन है, ठीक है। यक्स क्या है बेटा, हैलोजन है। तो हैलोजन से लगा यहाँ पे, हाँ, हैलोजन से लगा कार्बन sp3 होना चाहिए। अब आप सोचेंगे बच्चों sp3 क्या है, जैसे मैंने आपको क्या बताया, अच्छे से समझिए। मैंने आपको ये बताया कि जैसे यक्स एक हैलोजन है, अब कोई भी हैलोजन हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उससे लगा जो कार्बन है वो sp3 होना चाहिए। sp3 मीन्स बेटा ये बात होती है, sp3 मीन्स होता है कि हैलोजन या फंक्शनल ग्रुप से लगा कार्बन सिंगल बॉन्डेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, सिंगल बॉन्डेड होना चाहिए। और सिंगल बॉन्डेड का मतलब sp3, सिंगल बॉन्डेड मीन्स क्या हुआ, sp3, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैंने आपको क्या बताया कि हैलोजन से लगा, यक्स हमारा हैलोजन है, ठीक है। यक्स हमारा क्या है बच्चों, हैलोजन है। इससे जो लगा कार्बन है वो क्या होना चाहिए, वो हमारा sp3 होना चाहिए। sp3 का मतलब ये हुआ कि सिंगल बॉन्डेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्डेड होना चाहिए। ये देखो सिंगल बॉन्डेड। तो यहाँ पे बात ये समझना है कि हैलोजन से लगा कार्बन सिंगल बॉन्डेड मीन्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखिएगा अच्छे से। हैलोजन से लगा कार्बन sp3 होना चाहिए, और sp3 मीन्स होता है बेटा सिंगल बॉन्डेड होना चाहिए, ठीक है।
उसके बाद जो नेक्स्ट कार्बन है वो sp2 होना चाहिए। और sp2 मीन्स होता है बेटा डबल बॉन्डेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डबल बॉन्डेड। जैसे कि आप लोग देखिए ये डबल बॉन्डेड, एक बॉन्ड डबल। तो यहाँ पे समझने की बात ये है कि यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड नहीं, ये डबल बॉन्ड इधर रहेगा, सॉरी, फिर से देखिएगा। देखिएगा बच्चों, मैं आपको बता रहा हूँ कि हैलोजन से लगा कार्बन sp3 मीन सिंगल बॉन्डेड होना चाहिए। लो भैया sp3 हो गया। और उसके बाद जो कार्बन हो वो sp2 होना चाहिए। sp2 का मतलब उसके बाद जो कार्बन है वो डबल बॉन्डेड होना चाहिए। तो ये कंडीशन है हमारी एलाइलिक की। जहाँ पे ये कंडीशन दिखेगी, दिस कंडीशन फॉर एलाइलिक, कैसी कंडीशन होगी हमारी? एलाइलिक हैलाइड की, एलाइलिक हैलाइड की कंडीशन होनी चाहिए। तो आपको बच्चों समझ में आ गया होगा। मैं आपको एग्जांपल अब दिखा रहा हूँ, आप लोग अच्छे से देखिएगा। देखिए यहाँ पे ये यक्स हैलोजन है, हैलोजन से ये लगा कार्बन sp3 है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो कार्बन है बेटा, यहाँ पे जो कार्बन है, कार्बन में 2 हाइड्रोजन है, किधर बॉन्ड है किधर बॉन्ड है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो हैलोजन से जो लगा कार्बन है वो sp3 है, और उसके बाद जो यहाँ पे कार्बन है वो sp2 है। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड आपको दिख रहा होगा। तो ये कंडीशन आपको ध्यान देना है। देखिएगा जैसे ये ऐसे बना हुआ, देखो ये यक्स है, फिर आगे सिंगल बॉन्ड है, CH2 का मतलब ऐसे ऐसे बेटा H लगा हुआ है, समझिए। और आगे फिर देखो ऐसे है, फिर यहाँ पे देखो डबल बॉन्डेड है, इसका मतलब यहाँ कार्बन है, ठीक है। और सिंगल बैलेंसी मेंटेन करने के लिए हाइड्रोजन लगाइए, तो यहाँ पे sp2 हो जाएगा। देखो रूल देख लीजिए, रूल क्या कह रहा है? कह रहा है हैलोजन से लगा कार्बन सिंगल बॉन्डेड होना चाहिए। देखो सिंगल बॉन्डेड है तो sp3 है, और उसके बाद जो कार्बन है ये डबल बॉन्डेड है तो sp2 है, ठीक है। तो ये कंडीशन है हमारी एलाइलिक हैलाइड की। तो आपको बेहतरीन समझ में आ रहा होगा। आप देखिएगा, जल्दी देखिए, ये कंडीशन हमारी एलाइलिक की हो गई। और इसका इसी को जो थोड़ा ये बॉन्ड फॉर्म में है इसको इधर एक्सप्लेन किया गया है। देखो इधर हैलोजन, इधर हैलोजन, सिंगल बॉन्डेड CH2 है, तो देखो सिंगल बॉन्डेड CH2 है, एक H ऊपर है एक H नीचे है। और देखो इस कार्बन की चारों बैलेंस सिंगल बॉन्डेड है, तो देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट कार्बन है, नेक्स्ट कार्बन ये है, इधर डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है तो sp2 हो जाएगा। तो कंडीशन आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। तो ये हमारा हो गया कंडीशन फॉर एलाइलिक, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट्स बनाते रहिए, अच्छे से नोट करते रहिए। देखो दिया भी है दिस कंडीशन फॉर एलाइलिक हैलाइड। अब हम चलते हैं कंडीशन सेकंड पे। विनाइलिक हैलाइड कंडीशन क्या है बेटा? देखिएगा, हेडिंग आप नोट करिएगा बेटा। नेक्स्ट हेडिंग आपकी होगी विनाइलिक हैलाइड्स। क्या हेडिंग है? विनाइलिक हैलाइड्स। तो इसमें डेफिनेशन पहले हम लोग पढ़ते हैं। What do you mean by vinylic halides? Vinylic halides are the compounds in which the halogen atom is bonded to an sp2 hybridized carbon atom of a carbon-carbon double bond. देखिएगा carbon-carbon double bond is called vinylic halide. I repeat again about the definition of vinylic halides. Vinylic halides are the compounds in which the halogen atom is bonded to an sp2 hybridized carbon atom of a carbon-carbon double bond is called विनाइलिक हैलाइड्स। थोड़ा सा विनाइलिक हैलाइड का कंडीशन आप देखिए बेटा। विनाइलिक हैलाइड में ये बताया जाता है कि हैलोजन या किसी फंक्शनल ग्रुप से लगा कार्बन डायरेक्ट sp2 होना चाहिए। डायरेक्ट क्या होना चाहिए? sp2। और sp2 का मतलब उस कार्बन पे डबल बॉन्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? डबल बॉन्ड। अब आपको फिर से थोड़ा मैं समझाऊं अच्छे से, देखिएगा देखिएगा बेटा, यहाँ ध्यान देना है। हैलोजन से लगा कार्बन sp2, अभी मैं बोलता आपको जैसे कि हैलोजन से लगा कार्बन sp3, तो क्या होता कि हैलोजन से लगा कार्बन sp3 का मतलब है कि सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम, ठीक है। और sp2 मैंने बोल दिया तो जान लो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम।
तो हैलोजन से लगा कार्बन sp3 नहीं है, sp2 है। इसका मतलब हैलोजन से लगा कार्बन sp2 है। और sp2 का मतलब बेटा कैसा बॉन्ड होना चाहिए, उस पर डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो देखो ये डबल बॉन्ड लग गया। इधर बैलेंसी मेंटेन करने के लिए हमने CH2 लगा दिया। क्या लगा दिया, CH2 लगा दिया। तो ये कंडीशन जहाँ आपको दिखेगी बेटा, दिस कंडीशन फॉर विनाइलिक हैलाइड। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो, देखो बेटा यहाँ पे देखिए हैलोजन, यक्स क्या है, हैलोजन है, इससे लगा डायरेक्ट ये कार्बन हमारा sp2 है। देखो आगे डबल बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड फॉर्म स्ट्रक्चर है। और इसी को थोड़ा इधर एक्सप्लेन कर दिया गया उसी स्ट्रक्चर को। हैलोजन से लगा कार्बन देखो ये क्या है, sp2 है। कैसा है, sp2 है, मतलब डबल बॉन्डेड है। इधर बैलेंसी मेंटेन करने के लिए CH2 लग गया। तो आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है। और एक एग्जांपल और आप दिखा सकते हो, जैसे बेंजीन रिंग का दिखा दो। सपोज करो कि ये बेंजीन रिंग है आपकी, ठीक है, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड है, और इधर एक हैलोजन लगा हुआ है। तो आपको यहाँ बहुत अच्छे से देखना चाहिए। देखो हैलोजन से लगा कार्बन, आपका ये कार्बन है, ये डबल बॉन्डेड है कि नहीं है, हाँ भाई डबल बॉन्डेड है। देखो ये डबल बॉन्ड लगा है, इसका मतलब ये sp2 है। तो बेटा हैलोजन से लगा कार्बन हमारा, और कार्बन कहाँ है, मैं आपको इंडिकेशन दे रहा हूँ। देखो ये कार्बन है हमारा, तो हैलोजन से लगा कार्बन sp2 है, ठीक है, क्योंकि ये देखो डबल बॉन्डेड है, sp2 है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा बेटा, कंडीशन फॉर विनाइलिक हैलाइड। ओके, अब हम आगे चलते हैं बच्चों, देखते रहिएगा। दिया भी है, देखो ये नोट भी है, दिस कंडीशन फॉर विनाइलिक हैलाइड, ठीक है। ये कंडीशन हमारी विनाइलिक की है। चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम्पल भी जैसे कि मैंने आपको भी दिखाया कि यहाँ पे देखो हैलोजन से लगा कार्बन sp2 है, डबल बॉन्डेड है, तो कंडीशन विनाइलिक है। इधर भी ऐसे है, कंडीशन विनाइलिक है, ठीक है। इसको एरिल हैलाइड भी बोला जाता है। चलिए हम लोग थोड़ा आगे चलें, नॉमेनक्लेचर आ गया है। पढ़िए नॉमेनक्लेचर, हमने 11th में आपको पढ़ाया भी है नॉमेनक्लेचर क्या है। वहीं जो IUPAC नॉमेनक्लेचर हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे बेटा कॉमन और IUPAC नेम दोनों दिया है, बट यहाँ पे मेन आपको फोकस करना है IUPAC नॉमेनक्लेचर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो आपको केयर करना है केवल IUPAC नॉमेनक्लेचर को। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे एग्जाम्पल जो दिया हुआ है उसको हम लोग केयर करते रहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल क्या दिया है जल्दी से देखिएगा। दिया है, फर्स्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, CH3 CH2 CH2, देखिए CH3 CH2 CH2 Br, ठीक है। तो हम लोगों ने खूब अच्छे से रूल भी पढ़ रखा है कि हम लोग सबसे पहले क्या काम करते हैं, कार्बन की चेन को पहले एक एक्सपेंडेड फॉर्म, एक स्ट्रेट फॉर्म में नोट करेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो ये पहले से ही है। तो यहाँ पे कार्बन की चेन बॉक्स के अंदर में करेंगे, और नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड नियरेस्ट हो, ठीक है, या तो हमारे पास जो है कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव या कोई फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट लगा हुआ। तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप ब्रोमीन देखो किधर से लगा है, ब्रोमीन इधर से लगा है, तो इधर से नंबरिंग करिए। तो नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग कैसे होगा देखिएगा, नंबरिंग होगा 1 2, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, हो गया नंबरिंग ना। फिर से देखिए बेटा, सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले कार्बन की चेन बॉक्स के अंदर में करिए, नंबरिंग उधर से करिए जिधर से कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव या कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ हो। फंक्शनल ग्रुप बेटा जैसे OH होता है, जैसे कहीं CHO लगा हुआ हो, ठीक है, और जैसे कहीं आपका जो है क्या नाम है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ हो, ठीक है। तो ये सभी हमारे जो हैं फंक्शनल ग्रुप में आते हैं, ठीक है। तो ये सब जिधर से लगे होंगे हम नंबरिंग उधर से पहले करेंगे। अगर ये नहीं लगे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप देखो, जैसे ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये जिधर से नियरेस्ट होंगे उधर से नंबरिंग शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बेटा, सबसे पहले रूल है कार्बन की चेन बॉक्स के अंदर में हमने किया, नंबरिंग हम करेंगे, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से इलेक्ट्रोनेगेटिव नज़दीक लगा होगा, नियरेस्ट होगा। तो देखो ब्रोमीन इधर से नियरेस्ट है तो यहीं से नंबरिंग होगी, नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, हो गया नंबरिंग। अब नंबरिंग करने के बाद IUPAC का रूल क्या है, रूल चलो पढ़ो। रूल ये होता है कि IUPAC इक्वल टू प्रेफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स। बच्चों मैं पढ़ा रखा हूँ आपको याद भी होना चाहिए, प्रेफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स। तो हमने तीनों, तो रूल हमारा यही है, IUPAC इक्वल टू प्रेफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स। IUPAC का फुल फॉर्म जिन बच्चों को नहीं आता वो लोग अच्छे सुन लीजिए। IUPAC का फुल फॉर्म है, I से इंटरनेशनल, U से यूनियन, P से प्योर, A से अप्लाइड, C से केमिस्ट्री। तो हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है।
तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में हम लोग सबसे पहले प्रीफिक्स नोट करते हैं, फिर वर्ड नोट करते हैं, फिर सफिक्स नोट करते हैं। ठीक है, प्रीफिक्स में क्या क्या आता है ध्यान देना है। प्रीफिक्स में जल्दी जल्दी देखिएगा, प्रीफिक्स में क्या आता है। प्रीफिक्स में जैसे क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये सारे प्रीफिक्स में आते हैं। और वर्ड रूट में बेटा कार्बन की चेन, जो हम कार्बन की चेन बॉक्स बनाते हैं उसके अंदर में कितने कार्बन हैं उनको देखते हैं। ठीक है, 2 कार्बन है तो इथ बोलेंगे, 2 कार्बन है तो इथ, 3 है तो प्रोप, 5 है तो पेंट, 4 है तो ब्यूट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, ठीक है, 1 है तो मेथ। इस प्रकार से हम वर्ड रूट नोट करेंगे। एट लास्ट में है सफिक्स। सफिक्स में हम लोग फंक्शनल ग्रुप में हम लोग, अभी मैं आपको बताता रहूँगा रूल के अकॉर्डिंग, फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग हम ना उसके अकॉर्डिंग लास्ट के जो नेम आते हैं उनको नोट करते हैं। जैसे कीटोन, तो कीटोन में लास्ट में क्या है, ONE है, 1 है तो 1 नोट करेंगे। जैसे एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड के लास्ट में एल्डिहाइड है तो उसमें सफिक्स हम लोग अल लगाते हैं। ठीक है, कीटोन में 1 लगाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में बेटा आप लोग पढ़ चुके हो 11th में ओइक एसिड लगाया जाता है, तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। वहीं सब यहाँ पर भी है, अच्छे से देखते रहिए। चलिए देखिए, तो यहाँ पे देखेंगे नंबरिंग करेंगे तो हो जाएगा 1 पे क्या लगा है, ब्रोमो, तो होगा 1 ब्रोमो। अब ये वर्ड रूट हमने क्या कर लिया। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर आपको ज़्यादा क्लियर करना है, कॉमन नेम लिखा हुआ है आप पढ़ सकते हो, लेकिन ज़्यादा फोकस आपको आईयूपीएसी करना है क्योंकि बोर्ड में आईयूपीएसी भी पूछा जाता है। तो बेटा रूल क्या हो जाएगा, 1 कार्बन नंबर 1 पे ब्रोमो है तो होगा 1 ब्रोमो। देखो नीचे दिया भी है 1 ब्रोमो। इसके बाद अब हमारे पास प्रीफिक्स तो देखो है नहीं क्योंकि एक ही ब्रोमीन है तो 1 ब्रोमो हो जाएगा। प्रीफिक्स के बाद होगा आएगा वर्ड रूट, पहले प्रीफिक्स है फिर वर्ड रूट है फिर सफिक्स है। तो प्रीफिक्स पहले, प्रीफिक्स में हो गया 1 ब्रोमो, चलो 1 ब्रोमो हो गया। इसके बाद आएगा वर्ड रूट। देखो ये वर्ड रूट का फार्मूला होता है नंबर ऑफ़ कार्बन इन बॉक्स। बॉक्स के अंदर में कितने कार्बन है भाई, बॉक्स 3 कार्बन है तो होगा प्रोप। आगे आएगा यस, यस मीन सफिक्स। सफिक्स है कि देखो सब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा है, तो जब सिंगल बॉन्डेड होंगे तो सफिक्स एन होगा, और कहीं डबल बॉन्ड हो गया तो सफिक्स इन हो जाएगा, और कहीं ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो सफिक्स आइन हो जाएगा। आपको ध्यान देना है। तो इस हिसाब से हमारा यूपीएससी नॉमेनक्लेचर हुआ 1 ब्रोमो प्रोपेन। ऐसे इसमें भी देखेंगे कार्बन की चेन पहले बॉक्स के अंदर करिए। क्लोरीन नीचे लगा हुआ है, क्लोरीन देखो इधर से भी वहीं बराबर, इधर से भी नंबर। अब नंबरिंग आप सोचेंगे किधर से किया जाए, तो नंबरिंग हम उधर से करेंगे बेटा जिधर से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम नियरेस्ट लगा हो। तो देखो इधर से भी बराबर उतना ही है, इधर से भी उतना ही है, तो नंबरिंग आप चाहे इधर से करो, चाहे इधर से करो, चाहे इधर से करो। तो समझ में आ रहा है, तो नंबरिंग कर लो। चलो नंबरिंग इधर से ही कर लो, 1 2 3 हो गई नंबरिंग, नंबरिंग हो गई। अब देखो नंबरिंग करोगे तो हो जाएगा 1 2 2 पोजीशन पे क्या है हमारा 2 पोजीशन पे हमारा प्रीफिक्स लगा है, तो हो जाएगा बेटा 2 क्लोरो 1 2 3 कार्बन, 2 क्लोरो ना, 2 पे क्लोरो है तो प्रीफिक्स हो गया। इसके बाद आप वर्ड रूट नोट करोगे। वर्ड रूट का फार्मूला नंबर ऑफ कार्बन इन बॉक्स, बॉक्स के अंदर में 3 कार्बन है तो हो जाएगा प्रोप, तो हो जाएगा 2 क्लोरो प्रोप। और ठीक है, और सब में सिंगल बॉन्डेड है कार्बन एटम तो सफिक्स हमारा हो जाएगा एन, तो हो जाएगा 2 क्लोरो प्रोपेन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इनका कॉमन नेम भी देख लो जल्दी से। इसका कॉमन नेम क्या है, इसका है एन प्रोपिल ब्रोमाइड और इसका है आइसोप्रोपिल क्लोराइड। अगर बच्चों आपको कोई दिक्कत होगी तो आप पूछ सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये आपको बेहतरीन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे। चलिए अभी एक एग्जाम्पल और है भाई, इसको भी देख लिया जाए। एग्जाम्पल कई हैं, चलिए रूल के अकॉर्डिंग कार्बन की चेन देखो, कार्बन इधर, इसको आप कैसे करोगे, इसको देखिए जल्दी से। रूल ये है कि कार्बन की चेन पहले बॉक्स के अंदर करो, लेकिन कार्बन की ऐसी चेन बॉक्स के अंदर करो जो स्ट्रेट में हो या चाहे जैसे हो, जो लॉन्गेस्ट चेन बनाए कार्बन। तो देखो बेटा लॉन्गेस्ट चेन आपकी यहीं बन जा रही है ये, ठीक है। तो नंबरिंग आप किधर से करोगे, जिधर से कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगा हो, तो इधर लगा हुआ है तो नंबरिंग करो 1 2 इधर 3, नंबरिंग हो गई हमारी। अब हो जाएगा, देखो इसमें 2 प्रीफिक्स हैं, एक इधर ऊपर मिथाइल लगा है, इधर जो है क्लोरो लगा है। तो देखो अल्फ़ाबेटिकली मिथाइल, एथाइल, मिथाइल और क्लोरीन में कौन पहले आता है, तो भाई क्लोरो पहले आएगा, तो हो जाएगा बेटा। और क्लोरो किस पोजीशन पे, 1 पे है, तो होगा 1 क्लोरो, और 2 पे क्या है, मिथाइल है, 2 पे क्या है, मिथाइल है, तो हुआ 1 क्लोरो 2 मिथाइल। देखिएगा ये है आपका, देखो 1
ये है, ये 2 है बेटा, तो 1 पे क्लोरो है और 2 पे ऊपर मिथाइल लगा है, तो हो जाएगा इसको अल्फ़ा, जो हमारे प्रीफिक्स होते हैं बेटा इनको हम अल्फ़ाबेटिकली नोट किया करते हैं। जैसे हमारा देखो क्लोरो जो है, हमारा क्लोरीन जो है ये फर्स्ट कार्बन पे है, तो इसे हम बताएंगे 1 क्लोरो, ठीक है, और 2 पे देखो मिथाइल ग्रुप लगा है, तो हुआ 1 क्लोरो 2 मिथाइल। इसके बाद हम लोग वर्ड रूट नोट करते हैं, और वर्ड रूट का फार्मूला है नंबर ऑफ़ कार्बन इन बॉक्स। बॉक्स के अंदर में कितने कार्बन बेटा? 3, तो हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप। तो लिखेंगे 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोप, और कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। बस हो गया, तो इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर हो गया। और अगर इसका हम लोग जो है कॉमन नेम बोलेंगे तो हो जाएगा आइसो ब्यूटिल क्लोराइड, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए। और ये देखो IUPAC नॉमेनक्लेचर अभी कुछ और भी हैं, ये सारे बेटा एग्जाम्पल NCERT टेक्स्ट बुक के हैं। तो देखो यहाँ पे दिया है आपका, देखो क्या है ये ब्रोमो है और ये बेंजीन है, तो नाम होगा ब्रोमो बेंजीन, यहीं इसका कॉमन नेम है, यहीं इसका IUPAC नाम भी है। इधर देखेंगे बेटा नंबरिंग कर लिया जाए, क्योंकि 2 ब्रोमीन है, तो होगा 1 कामा, देखो फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ बेटा, ये है 1 कार्बन, कार्बन नंबर 1, बीच में कार्बन नंबर 2, और यहाँ कार्बन नंबर जहाँ पे दूसरा ब्रोमीन लगा है 3। तो देखो ब्रोमीन हमारे 2 पोजीशन पे हैं, एक फर्स्ट और एक 3 कार्बन पर। अब हमारे पास प्रीफिक्स कितने हैं आप देखिए, हमारे पास 2 प्रीफिक्स हैं, एक ब्रोमो इधर और एक ब्रोमो इधर। ये दोनों ब्रोमो किस किस पोजीशन पे हैं? दोनों ब्रोमो एक 1 पे एक 3 पे है, तो हो जाएगा 1 कामा 3, जैसे नीचे भी नोट है 1 कामा 3, और 2 ब्रोमो है तो डाई ब्रोमो, 1 कामा 3 डाई ब्रोमो, और बीच में बेंजीन, ठीक है, 1 कामा 3 डाई ब्रोमो बेंजीन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसे ही देखो एक और देखो इधर दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखो नंबरिंग पहले से किया गया है 1 1 2 3 4 5 6। अब देखो ब्रोमीन हमारा किस किस का कितने मतलब टोटल कितने ब्रोमीन है और किस किस कार्बन नंबर के पोजीशन पे अटैच हैं। तो देखो कार्बन नंबर फर्स्ट ऊपर, यहाँ कार्बन नंबर फर्स्ट पे ऊपर एक ब्रोमीन लगा है, कार्बन नंबर 3 पे एक ब्रोमीन लगा है, 5 पे लगा है। तो अब आपको बताना है किस किस, पहले रूल क्या है, पहले IUPAC का रूल है, पहले प्रीफिक्स वर्ड रूट फिर सफिक्स। तो सबसे पहले हम लोग प्रीफिक्स नोट करेंगे। प्रीफिक्स हमारा 3 प्रीफिक्स हैं, 3 ब्रोमो हैं, 3 प्रीफिक्स हैं, तो हो जाएगा। अब देखो प्रीफिक्स कितने हैं उनको पहले नोट करो भाई, 3 हैं, कहाँ कहाँ पे लगा है, एक 1 पे है पोजीशन पे, एक 3 पे, एक 5 पे। तो हम पहले नोट करेंगे पोजीशन कहाँ कहाँ पे है, तो होगा 1 कामा 3 कामा 5, हो गया पोजीशन हमने बता दिया। अब कितने टोटल हैं? 3 हैं, तो हो जाएगा 1 कामा 3 कामा 5। और एक चीज़ और बहुत ध्यान देना है बच्चों आपको, कि नंबर के बीच में कामा होगा और नंबर और वर्ड के बीच में हाइफन लगेगा। क्या लगेगा? ऐसे हाइफन। तो ध्यान देना है, ये IUPAC का रूल है। तो बेटा हो जाएगा 1 कामा 3, देखो 1 कामा 3 कामा 5, 3 ब्रोमो है तो ट्राई ब्रोमो, 1 कामा 3 कामा 5 ट्राई ब्रोमो, और बीच में बेंजीन है तो बेंजीन, तो 1 कामा 3 कामा 5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। ओके ओके, चलिए अब चलिए एक एग्जांपल और है, नीचे देखिएगा, ऐसे सेम ये भी है, आप इसको करिए। चलिए अब हम चलते हैं अगला, थोड़ा सा नया टॉपिक एक है, देखो आइसो एंड नियो फॉर्म थोड़ा पढ़ लिया जाए। आइसो फॉर्म क्या है बेटा? देखो हेडिंग आप सारे जितना मैं बता रहा हूँ बेटा सारा आप नोट्स में अच्छे से नोट कर लीजिएगा। हेडिंग है बेटा आइसो फॉर्म, व्हेन ऑल द कार्बन्स एक्सेप्ट 1 फॉर्म। देखिएगा फिर से यहाँ पे देखिए, यस चलिए दिया है बेटा यहाँ पे कि आइसोफॉर्म हेडिंग है यहाँ पे, व्हेन ऑल द कार्बन्स एक्सेप्ट 1 फॉर्म अ कंटिन्यूअस चेन इट इज़ कॉल्ड आइसोफॉर्म। क्या क्या है डेफिनेशन, आप फिर से देखिए आइसोफॉर्म की। व्हेन ऑल कार्बन्स एक्सेप्ट 1 फॉर्म, कह रहा है कि व्हेन ऑल कार्बन, जब सभी कार्बन एक्सेप्ट 1 फॉर्म, लेकिन एक फॉर्म को छोड़कर अ कंटिन्यूअस चेन, एक कंटिन्यूअस चेन बनाए केवल एक को छोड़कर, इस कॉल्ड आइसोफॉर्म। इसे हम बोलते हैं आइसोफॉर्म। थोड़ा कम समझ में आएगा, मैं आपको जब तक बताऊंगा नहीं आपको नहीं आएगा। बच्चों ध्यान से देखिए ये क्या कह रहा है, आइसोफॉर्म की कंडीशन क्या है। आइसोफॉर्म की कंडीशन ये है बेटा कि जैसे सपोज करिए कि कार्बन की एक लॉन्ग चेन है,
या लॉन्ग है शॉर्ट उससे नहीं मतलब, कार्बन की चेन है, ये समझिए। अब कार्बन की चेन पे यदि केवल एक साइड ब्रांचिंग हो, ब्रांचिंग कितनी साइड हो, ओनली वन साइड ब्रांचिंग हो, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, लेकिन ब्रांचिंग में केवल वन एल्किल ग्रुप या वन CH3 ग्रुप एक साइड लगा हुआ हो, ठीक है, वन साइड CH3 ग्रुप लगा हुआ हो, ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन आपकी ध्यान से देखते रहिएगा, यहाँ पे कंडीशन आपकी आइसो फॉर्म की आनी शुरू हो जाएगी। आइसो का मतलब ही होता है सेम ग्रुप, सेम फॉर्म। आइसो का मतलब क्या होता है बच्चों, सेम। थोड़ा इसका मतलब आप यहाँ समझिए, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा आपको जो मैं बता रहा था। इधर देखिएगा, मैं जैसे दिया है एग्जाम्पल में, 1 कार्बन इज़ पार्ट ऑफ एन आइसोप्रोपिल, ठीक है। अब यहाँ इसका मतलब समझिए, 1 कार्बन मीन्स ये आपको बताना चाह रहा है कि कार्बन कार्बन की छोटी चेन हो या बड़ी चेन हो, ठीक है। ये चेन आपको दिख रही है बेटा, राइट। आपको बेटा समझ में अच्छे से आ रहा है कि नहीं, आप बताते रहिएगा। तो यहाँ पे कार्बन की चेन आपको दिखाई दे रही होगी स्क्रीन पे अच्छे से। कार्बन की ऐसे चेन दिखे, कार्बन की चेन में आपको ध्यान देना है, ठीक है। कार्बन की चेन में ध्यान ये देना है कि चाहे इस साइड से देखिए और चाहे आप इधर से देखिए चाहे इधर से देखिए, एक कार्बन को छोड़कर, बस केवल एक कार्बन को, इधर को मान लो छोड़ दो, दूसरे पोजीशन पर केवल एक CH3 ग्रुप लगा हुआ हो, एल्काइल ग्रुप लगा हुआ हो, तो ये कंडीशन हमारी कहलाती है आइसो फॉर्म की। क्या कहलाएगी, आइसो। लेकिन बेटा इधर CH3 ना लगाओ, ना इधर लगाओ, ना इधर लगाओ, इधर केवल बैलेंसी मेंटेन करने के लिए हाइड्रोजन ग्रुप लगे हों तो ठीक है, लेकिन इधर एल्काइल ग्रुप नहीं होने चाहिए, ये आपको बहुत केयर करना है। फिर से देखिए, जैसे देखिए एग्जाम्पल दिया है, ये कार्बन की चेन बनी हुई है, समझ में आ रहा होगा। तो कार्बन की चेन में लास्ट सेकंड कार्बन पे, लास्ट सेकंड क्या है भाई, लास्ट ये है आपका, लास्ट ये है आपका सेकंड कार्बन, ये है लास्ट सेकंड कार्बन पे एक एल्काइल ग्रुप लगा हो, तो ये हमारा कहलाएगा आइसोफॉर्म। क्या कहलाएगा, आइसोफॉर्म, ठीक है। अब जैसे आइसोफॉर्म में एग्जांपल क्या है भाई, देख लिया जाए। अब यहाँ पे देखो, मैंने आइसो हमें चेक करना है, तो हमने देखा कि ये कार्बन की चेन में लास्ट सेकंड कार्बन पे वन एल्काइल ग्रुप लगा है, तो ये आइसोफॉर्म है। नाम इसका क्या होगा, तो आइसो और नियो कंडीशन के फॉर्म में पूरे कार्बन को जोड़ लिया जाता है। तो इतने कार्बन टोटल हैं, तो यहाँ 4 कार्बन है, तो पहले इसका नाम लिखा जाएगा आइसो, टोटल कार्बन 4 हैं तो ब्यूटाइल, और लास्ट में क्लोराइड है तो क्लोराइड, तो आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। ये लेकिन जो ये नेम आपको बताया जा रहा है बेटा, ये कॉमन नेम होते हैं, IUPAC नेम नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये आइसोफॉर्म हो गया। अब जैसे यहाँ पे देखो बेटा, ये है, यहाँ पर भी लास्ट सेकंड कार्बन कौन है, ये है। अब यहाँ पे देखो एक CH3 लग गया ना, एक एल्किल ग्रुप, तो आइसोफॉर्म हो गया। तो आइसो और 3 कार्बन है तो प्रोपिल क्लोराइड, आइसो प्रोपिल क्लोराइड, तो ये हो गया बेटा। अब यहाँ पे देखो नियो फॉर्म आ गया आपका। अगला फॉर्म क्या है, नियो फॉर्म। नियो फॉर्म है व्हेन ऑल बट 2 कार्बन फॉर्म अ कंटिन्यूअस चेन। कह रहा व्हेन ऑल, इसका मतलब नीचे और बढ़िया देखो डेफिनेशन दी गई है, व्हेन ऑल कार्बन्स एक्सेप्ट 2, कह रहा सभी कार्बन लेकिन 2 को छोड़कर, फॉर्म अ कंटिन्यूअस चेन एंड दीज 2 कार्बन्स आर पार्ट ऑफ अ टर्मिनल टर्ट ब्यूटिल ग्रुप इज कॉल्ड नियो फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, नियो फॉर्म का एग्जाम्पल आप देखिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। आइसो नियो में, आइसो में क्या कहता था कि कार्बन की जो चेन है बेटा, इसमें जो है कार्बन की चेन में आपको बताया जा रहा था, कार्बन चेन में लास्ट ये है सेकंड कार्बन, सेकंड ये है पे कोई एल्काइल ग्रुप लगा हुआ हो तो ये आइसोफॉर्म हो जाएगा। और इसी में कह रहा है कि अगर 1 एल्काइल ग्रुप लगा होगा तो आइसो होगा, लेकिन लास्ट सेकंड कार्बन पे यदि 2 एल्काइल ग्रुप लग गए, कितने, 2, तो ये हमारा नियो फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है भाई, बहुत सिंपल चीज़ है। जैसे देखो ये कार्बन की चेन है, अगर नीचे एक एल्किल ग्रुप लगा होता तो आइसो होता, लेकिन अगर इसी कार्बन पे, बीच वाले कार्बन पे, ये बेटा बीच वाले कार्बन पे एक एल्काइल होता तो आइसो, लेकिन एक ऊपर लग गया तो ये हमारा नियो फॉर्म हो गया। ये हमें आपको समझाना था, तो आपको नियो फॉर्म समझ में आ गया होगा। अब ये देखिएगा, या नाम इसका कैसा होता है, पहले देखो लास्ट सेकंड कार्बन पे एक लगा है, 2 लगा है तो नियो फॉर्म हो गया, सीधे बता दो।
तो नियो लिखो, इसके बाद टोटल कार्बन कितने हैं 1 2 3 4 5, तो पेंटिल होगा, तो नियो पेंटिल, और लास्ट में क्लोराइड है तो क्लोराइड, नियो पेंटिल क्लोराइड। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बेटा बहुत अच्छे से। ओके, तो आप इसको समझते भी रहिए। ओके बच्चों, अब हम लोग देखते हैं लास्ट पॉइंट जो है, लास्ट हेडिंग है सम इम्पॉर्टेंट कंडीशन। सम इम्पॉर्टेंट कंडीशन, कुछ इम्पॉर्टेंट कंडीशन हमको ऑर्गेनिक में देखना है। जैसे फर्स्ट हेडिंग है आपकी फेनिल ग्रुप। फेनिल ग्रुप क्या होते हैं, तो चलिए देखिए फेनिल ग्रुप क्या होता है बेटा, एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रहा हूँ अच्छे से। जैसे देखिएगा फेनिल ग्रुप कब हम लोग मानते हैं कि कब ये फेनिल है कि कब ये बेंजाइलिक ग्रुप है, ठीक है, ये सब समझना है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, थोड़ा सा पहले डेफिनेशन आप पढ़िए तो समझ में आएगा बेटा। दिया है व्हेन बेंजीन अटैच्ड विद मोर देन वन कार्बन चेन ग्रुप। ओके, देखिए क्या दिया है, दिया है व्हेन बेंजीन अटैच्ड विद मोर देन वन कार्बन चेन ग्रुप देन बेंजीन इज कॉल्ड फेनिल ग्रुप। तो उस बेंजीन को फेनिल ग्रुप कहते हैं। तो आप समझ में आ रहा होगा बेटा, डेफिनेशन कह रहा है कि व्हेन बेंजीन, जब कोई बेंजीन रिंग के ऊपर एक से अधिक कार्बन की चेन लगी हुई हो तो वो ग्रुप हमारा क्या कहलाती है, फेनिल ग्रुप कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, फेनिल ग्रुप कहलाती है। अब जैसे देखिए यहाँ पे ये देखिए बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग के ऊपर कार्बन की चेन एक से ज़्यादा हो जाए तो हमारा ग्रुप जो होगा, ये बेंजीन रिंग हमारा जो है, इस बेंजीन को हम फेनिल ग्रुप बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, फेनिल ग्रुप। चलिए आगे चलते हैं। अगला हेडिंग है हमारा सेकंड नंबर पॉइंट है बेंजाइलिक ग्रुप क्या होते हैं। तो बेंजाइलिक ग्रुप में बेटा क्या है, देखो डेफिनेशन देखो तो समझ में आएगा आपको अच्छे से। डेफिनेशन क्या दिया है, व्हेन बेंजीन इज, देखो ये दिया है व्हेन बेंजीन इज अटैच्ड विद, व्हेन बेंजीन इज अटैच्ड विद ओनली वन हाइड्रोकार्बन ग्रुप देन दिस इज कॉल्ड बेंजाइलिक ग्रुप। क्या कह रहा है, देखो भाई फिर से देखो, व्हेन बेंजीन इज अटैच्ड विद ओनली वन हाइड्रोकार्बन ग्रुप, इन ब्रैकेट में दिया है हाइड्रोकार्बन कंटेन ओनली वन कार्बन एटम। चलो भाई समझा दे रहा हूँ आपको अच्छे से बेंजाइलिक ग्रुप क्या है। देखो बेटा ये हमारी बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के ऊपर हाइड्रोकार्बन केवल ओनली वन ग्रुप लगा हुआ हो। ओनली वन का मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर, इसका मतलब भी थोड़ा समझिए भाई, इसका मीन्स ये हुआ बेटा कि इस बेंजीन रिंग के ऊपर कार्बन एक हो, हाइड्रोजन कम ज़्यादा हो सकते हैं, उससे नहीं मतलब है। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो इसका मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर कार्बन तो एक ही हो, हाइड्रोजन 1 2 हो 3 हो, उससे नहीं मतलब है, ठीक है। तो कार्बन लेकिन ओनली वन हो, इसको हम हाइड्रोकार्बन बोल रहा हूँ, हाइड्रोकार्बन ओनली वन, इसका मतलब कार्बन वन हो, ठीक है, हाइड्रोजन 1 2 कम ज़्यादा हो सकता है। तो अगर ओनली वन हाइड्रोकार्बन ग्रुप होगा तो हमारा ये बेंजाइलिक ग्रुप कहा जाएगा। तो अब बेंजाइलिक ग्रुप केवल बेंजीन को नहीं बोलेंगे, इतने पूरे ग्रुप को बोलते हैं बेंजाइलिक ग्रुप। क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक। जैसे बेटा ये हमारी बेंजीन रिंग है, आपको समझ में आ रहा होगा। बेंजीन रिंग पे अगर केवल ओनली वन हाइड्रोकार्बन ग्रुप, केवल यहीं हाइड्रोकार्बन में केवल इतना ही हाइड्रोकार्बन ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ हो, केवल इतना ही हाइड्रोकार्बन ग्रुप, केवल ओनली वन लगा हो बस रिंग से, तो इस पूरे रिंग को, बेंजीन को लेकर, बेंजीन के ऊपर CH2 को लेकर, इतने को हम बोलते हैं बेंजाइलिक ग्रुप। क्या बोलते हैं बेटा, बेंजाइलिक ग्रुप। ओके, तो आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना है बेटा, जैसे ओनली वन हाइड्रोकार्बन ग्रुप लगा है तो पूरे को बोलेंगे बेंजाइलिक, लेकिन इसी में अगर एक से ज़्यादा हाइड्रोकार्बन ग्रुप लग गया तो नाम हो जाएगा फेनिल ग्रुप। तो बेंजीन का नाम क्या हो जाएगा, फेनिल ग्रुप। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। मैंने 5 पेज आपको आज बेटा पढ़ाया, तो ठीक है। तो आप लोग खूब अच्छे से वीडियो को वॉच करिए, और जो भी आपको दिक्कत है आप लोग नीचे राइट करिएगा। वैसे मैं बहुत बढ़िया से आपको बता दिया हूँ बेटा। ओके, थैंक यू, गुड लक फॉर ऑल ऑफ यू।